गोल्ड एंड फॉरेक्स की रिकवरी स्ट्रेटजी का प्रॉमिस किया था और वो अल्लाह के हुक्म से आज इंशाल्लाह डिस्क्लोज होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि बस देखते के साथ और कुछ सीखें और अप्लाई करना शुरू कर दें, पहले इसको समझना ज़रूरी है। और इसमें एंड तक आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है वो आपको बताया जाएगा। पहले ये ओवरव्यू इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, 28 मार्च 2026। और प्रॉमिस स्ट्रेटजी ये मैंने अल्लाह के हुक्म से वीडियो बनाई थी कि रिकवरी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लोगों ने मैसेज भी किए थे, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट्स ऐसे करें जो सब लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, सब लोगों के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो। ठीक है, हम सबकी एहतराम करते हैं सारे इल्म का और बेहद शुक्रिया भी अदा करते हैं टिकटॉक, यूट्यूब और जितने भी सोशल्स हैं जहाँ से ये चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है 100% फ्री है। आपने सीखना है, इसको बैक टेस्ट करना है और फिर अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपने उसमें इसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये हमारी वेबसाइट है talk2charts.com। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज, फ्री कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, मतलब लर्निंग का बेशुमार मटेरियल इधर मौजूद है। टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मौजूद हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, प्रॉमिस स्ट्रेटजी में बता चुका हूँ कि जो प्रॉमिस किया था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, चीज़ों को देखना है। अच्छा, रिकवरी की डेफिनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिकवरी की डेफिनेशन अक्सर लोगों के जहनों में ये होता है कि भाई क्या स्ट्रेटजी हो, क्या हो। देखें, एक तो आप ऑलरेडी काम कर चुके, ठीक है, वो उसमें आपने क्या किया है, रिवेंज ट्रेडिंग की है, ओवर ट्रेडिंग की है, ईगो ट्रेडिंग की है, गलत टाइमिंग में बैठ गए हैं, गलत लॉट साइज यूज़ कर लिए, लेके बैठ गए हैं ट्रेड्स को, और 10 किस्म चीज़ें, वो तो हो चुका। तो वो चीज़ें रिकवरी के मोड में जब आप आते हैं तो आपके जहन में अगर प्रीवियस जो भी कुछ हुआ है वो आप जहन में रखेंगे तो आगे आपसे काम 100% नहीं होना है। ठीक है, आप चार्ट को उस तरह देख ही नहीं सकेंगे जिस तरह से देखने का हक है। तो आपको एक प्रिसाइज रिस्क मैनेजमेंट का टूल चाहिए होगा। रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आपको चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर इसके कुछ रूल्स हैं वो भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा कि रूल्स क्या क्या हैं भाई, कौन से रूल्स हैं जो ये हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स, राइट। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका काम अगेन फिर तमाम हो जाएगा। तो प्लीज़ ये प्रिसाइज तरीके से जो भी प्रोफेशनल चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसको उस तरह से देखें जिस तरह से इसको देखने का हक है। और यकीन करें, हमें नहीं पता होता कि कौन बंदा किस एक्सपीरियंस लेवल पे वीडियो देख रहा है। हम जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होती है। ठीक है, हमारे कोर्सेज में भी चीज़ें हमने बहुत सिंपल रखी हुई हैं और प्रूवन स्ट्रेटजीज के साथ, प्रैक्टिस के साथ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंट्री और एग्जिट के आइडियाज़ भी इधर शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी का नाम है फ्लिप 50 स्ट्रेटजी। इसके अंदर बेसिकली 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल गौर करना है। ठीक है, फ्लिप से मुराद ये कि पोटेंशियल ट्रैप। अक्सर लोग कहते हैं यार हम एंटर होते हैं, मार्केट हमारे अगेंस्ट चले जाती है। ऐसे ही होता है ना, बाय में बैठते हैं नीचे आ जाती है, नीचे बैठते हैं ऊपर आ जाती है। क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि आप लोग जो है मार्केट को उस तरह से देख नहीं रहे होते। देखें, मार्केट में टाइमिंग होती है और लेवल्स होते हैं, बस वहीं पे काम करना होता है। ठीक है, अब पता चले मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं है, स्लो स्लो स्लो, टुक टुक टुक, ये देखें इस तरह से रेंज बाउंड चल रही है और आप यहाँ एंटर होंगे तो यहाँ नीचे आ गए, फिर यहाँ आप एंटर होंगे तो यहाँ ऊपर चले गए। तो ये मामलात को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, हमें चाहिए क्रिस्टल क्लियर मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट हो, रिट्रेसमेंट हो, फिर मूवमेंट हो, फिर रिट्रेसमेंट हो। इस तरह से हमें क्लियर मार्केट चाहिए होती है। देखें, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ इधर। ये देखें, ये जंक हो गया। ठीक है, ये जंक से बाहर निकली ये कैंडल थी। ठीक है, यहाँ बेसिकली हमने माइंड बनाना होता है, बात को समझे गौर से। ठीक है, फिर चलती रही, फिर रिट्रेस हुई। ठीक है, रिट्रेस के बाद इसको फिर ऊपर जाना था, ये निकलना था, यहाँ पर रुक गई। ठीक है, फिर जंक हो गया मामला, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ से एक्यूमुलेशन हुआ था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया। ठीक है, लोग बाइंग पे बैठते चले गए और यहाँ पर ये अपना माल काटते चले गए, इंस्टीट्यूशन और मार्केट बूम। ठीक है, तो जल्दबाजी कोई भी नहीं करनी। अच्छा, अब रूल्स लिखते जाएं। रूल नंबर 1, आपने सिर्फ और सिर्फ H1 के चार्ट के ऊपर काम करना है। कहीं प्रिसाइज देखने के लिए भाई ये अंदर नहीं जाना। लोग अक्सर कहते हैं कि यार भाई हमें तो ये सिखाया है कि प्रिसाइज एंट्री लेने के लिए और नीचे वाले जाएं, 5 मिनट में जाएं, 15 मिनट्स में जाएं। भाई वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि होता ये है कि जब आप एक चार्ट को देख रहे हैं मुस्तकिल, जैसे मैं H1 को ही देखता हूँ रोज 5-6 घंटे के एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेरे पास इस किस्म की कैंडल्स हैं, बात को समझें। ठीक है, तो मुझे ये देखने की आदत है, तो मैं यहाँ पर एंट्री मुझे अच्छे समझ आएगी, जो मेरी आदत है। और जो कि मैं बता रहा हूँ, आपने H1 के सिवा कोई दूसरा चार्ट नहीं देखना सिवाय
इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब मैं देखें ये मैं मिनट 5 में चला जाऊं, ये क्या हो गया, कैंडल्स की शक्ल ही अलग हो गई बिल्कुल। ठीक है, नो डाउट चीजें उसी तरह चल रही हैं, प्रिसाइज अंदर थोड़ा और आपको मिलता है, लेकिन आप यहां पर फिर क्या करते हैं, यहां पर आप ट्रिक्ड हो जाते हैं। ठीक है, आप इधर ट्रैप हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई H1 के अंदर देखना है और H1 के अंदर ही काम करना है, ये इसका रूल नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा रूल नंबर 2 ये है कि आपने पोटेंशियली ट्रैप जो हमसे हो जाते हैं, जैसे कि हम एंटर होते हैं और मार्केट अगेंस्ट आ जाती है, तो उसको आपने कैप्चर करना है, उस चीज़ से आपको निकलना है बेसिकली। ठीक है, तो रूल्स इसके ये हैं कि H1 की कैंडल यूज़ करोगे, रूल नंबर 1, मार्केट क्लियर होनी चाहिए, वॉलिटिलिटी होनी चाहिए, इस तरह से फंसी हुई नहीं होनी चाहिए, रेंज बाउंड हरगिज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रेंज में बैठेंगे तो फिर आपका काम तमाम हो सकता है दोबारा से। आपने ये चीज़ का सब्र रखना ही होगा कि भाई मार्केट किसी लेवल से निकले और फिर हमने वहाँ पर प्लान करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें भाई, इसमें फ्लिप 50 का मतलब ये है, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एंट्री एग्जिट के आइडियाज़ भी दूंगा अल्लाह के हुक्म से। फ्लिप का मतलब यह है कि जहां मार्केट जा रही है उसके अगेंस्ट आना शुरू हो जाए। ठीक है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मार्केट सर्टेन टाइम तक कहीं एक जगह जाती है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ठीक है, मार्केट एक सर्टेन टाइम के लिए जा रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। ठीक है, अचानक क्या होता है, आप थोड़े पॉजिटिव भी देख लेते हैं, अचानक मार्केट यहाँ आ जाती है। ठीक है, नीचे आ जाती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमने फोकस करना है। ठीक हो गया। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, H1 का रूल हो गया, राइट, और हमें फ्लिप एंट्रीज देखनी है, और 50 क्या है, 50 का मैं मैजिक आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहला काम आपने ये करना है H1 के अंदर कि आपने प्रीवियस कैंडल को गौर से देखना है। ठीक है, ये तो करंट है ना, ठीक है, ये करंट है, मार्केट इस वक्त क्लोज हो चुकी है, ये पहले आपने बैक टेस्ट भी करना है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल जो होती है उसने अपनी क्लोजिंग कहाँ दी थी, राइट, और ये मैं बारहा, ये इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से है कि आपकी सोच है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी क्लोजिंग थी, ये रही। ठीक है, थोड़ा सा ही है। ठीक हो गया, अब गौर से देखिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ जब घंटा चेंज होता है, जब आवर चेंज होता है, जैसे 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5 मिनट पहले आपने देखना है चार्ट को। ठीक है, और अपनी आंखों से प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग देखनी है। ठीक है, और उसके बाद वेट करना है। ठीक है, आपके पास आइडिया ये होना है सबसे पहले कि मार्केट को थोड़ा सा आपने अपना सेंस यूज करना है, कि जैसे आप ये देख सकते हैं, ये रिजेक्शन हुई है मार्केट। ठीक है, यहां से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा माइंड आपने बनाना है कि मैंने अंदर करना क्या है, राइट। आपने प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग देखी। ठीक है, अब मैं, ये ज्यादा अच्छी एग्जांपल लग रही है मुझे, ये वाली कैंडल, दिस कैंडल। ठीक है, अब देखें जरा क्या होने जा रहा है। बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, प्लीज माजरत, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ यार, मैं डिटेल में जाता हूँ तो फिर मैं इसी तरह बातें करता हूँ जैसे मैं अपने चार्ट से बात की करता हूँ, उस तरह से। अच्छा देखें, मार्केट बूम, ठीक हो गया, ये देखें, ये रिजेक्शन पॉइंट है। अब आपने इधर फिलहाल कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पहले इसको देखें, क्लोज आपने देखी, ये क्लोज हो गई मार्केट। ठीक हो गया, अब आपने जहन बनाया है कि यार ये इधर से रिजेक्ट हुआ है, और नॉर्मली जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है यूं, ठीक है, फिर उसने रिट्रेस भी होना होता है, राइट, हर किसी को पता है, ये बिल्कुल कॉमन सा फिनोमेना है। ठीक है, रिट्रेस होना है तो डेफिनेटली इसको नीचे आना है थोड़ा बहुत किसी सर्टेन लेवल पे, या प्रीवियस अपने रेजिस्टेंस पे आती है, फिर उसको सपोर्ट बनाती है, या उससे ऊपर कहीं, वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे। ठीक है, आपने कोई छोटी टाइम फ्रेम में नहीं जाना, H1 को गौर से देखते रहना है आपने। ठीक है, ये एक लेवल मार्क करके मार्केट ये चढ़ेगी ऊपर। ठीक है, डेफिनेटली आपको ट्रैप करेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो बायर्स हैं ये अंदर इन होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चलेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इनका काम हो जाएगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन चाहता है कि हम अपना वो माल काटें जो हमने यहाँ बाय किया था, राइट। अब ये मार्केट चलते चलते जब रिवर्स होगी और इसी जगह एंट्री पॉइंट पे आ जाएगी, गौर से सुनिएगा। ठीक है, पहले अपना जहन बना हुआ है कि ये हमने यहाँ पर सेल में जाना है। ठीक है, लेकिन पहले वेट करना है, इसको अगेन जाने दें ऊपर। अब ये मामला हो रहे होते हैं जब आप यहाँ बाय में बैठते हैं तो मार्केट अगेंस्ट हो जाती है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये फ्लिप हो गई, ठीक है, तो फ्लिप हो गई, इसके बाद इसके नीचे एक टिक लगना जरूरी है। क्या, ये इसके नीचे एक टिक हल्का सा लगना जरूरी है, टक, ये एरिया के अंदर जो क्लोजिंग थी उससे कुछ ही पॉइंट हो, बल्ले आधा पॉइंट हो, लेकिन उसको नीचे एक टिक लगना जरूरी। जैसे ही वो टिक लगा, आपने इधर शॉर्ट सेल कर दिया, और ये टिप के 2 पॉइंट ऊपर अपना एसएल लगाएंगे, और चुपचाप से जो एसएल है उतना ही या उससे 1.25 या 1.5 का टीपी लगा के
अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे या मोबाइल बंद कर देंगे। अब आपने कसम खानी है कि मैंने 1 घंटे के बाद ही चार्ट देखना है। क्या देखना है? 1 घंटे के बाद ही मैं देखूंगा, उससे पहले मैंने ये अपना जो है ना, रोज रोज एक एक सेकंड मुझे मरना नहीं है कि मैं अपने फ्लोटिंग बैलेंसेस देखता रहूं। यकीन करें, इतनी प्रूवन हो जाएगी आपके लिए कि आप बोलोगे यार वाकई सुकून आ गया जिंदगी में। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेटजी का जो है ना वो पार्ट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि मार्केट यूं जा रही है और अचानक फिर वो टर्न लेती है और फिर आपके एसएल वैसेल उड़ा के फारिग उसी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, अब देखें ये हमने एक सिनेरियो पिछली कैंडल के बेस पे। ठीक है, आपकी जंग किससे भाई? आप किससे लड़ते हैं? आपकी जो एक्चुअल में फाइट है वो आपकी पिछली कैंडल से। पिछली कैंडल को रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैं आपको एक बुलिश सिनेरियो में दिखाता हूँ। ठीक है, देखें ये मार्केट, गौर से देखें, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, रिट्रेसमेंट हुआ ऑलमोस्ट 50% या 61.8%, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ये रिट्रेस हुआ। ठीक है, अब ये देखें, यहां से मार्केट जब रिट्रेस होकर आती है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो वैलिड ट्रेंड है और रिट्रेस होकर आ रही है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। ठीक है, क्योंकि उसको ये तोड़ना है। ठीक है, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है उसको उसको ब्रेक करना है और वो हमेशा स्पीड से तोड़ेगी। और जब भी स्लो स्लो आए, यहाँ पर हमेशा आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, क्योंकि 2 से 3 मरतबा जरूर आती है एक लेवल पर, जब हम इन होते हैं हम समझते हैं यार ब्रेकआउट हो गया, और मार्केट नीचे जाती है, जब सेलर इन होते हैं वापस ऊपर फ्लिप हो जाती है। ठीक है, फ्लिप 50 का ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट यूं निकली। ठीक है, अब इस कैंडल पे हमने जहन बनाया, इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे हमने जहन बनाया कि ये पोटेंशियली हम अगली कैंडल में बाय करेंगे। मैं पिछली कैंडल के बेस पे अगली कैंडल का बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा भाई चलें, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जहन बना हुआ है, अब आपने वेट करना है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लेवल उठाया और यकीन करें करके देखिएगा, ये सिर्फ H1 में ये मैंने मार्क कर दिया, इधर भाई इसको लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप जब घंटा शुरू होने से 5 मिनट पहले इसकी क्लोजिंग देख लेंगे कि भाई यहां क्लोज हुई है मार्केट। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है, और नीचे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम के साथ कैंडल है, इसका मतलब ये एक वैलिड मूव है। बात समझ आ रही है? अगर इतनी बड़ी कैंडल कोई बनती है और वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है तो वो फेक कैंडल हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम के साथ है, आप देख सकते हैं ये कैंडल, ये वाली, नीचे वॉल्यूम भी देखें और ये बॉडी देखें। ठीक है, अब हमने 50 60 70% माइंड बना लिया कि यार मैंने नेक्स्ट कैंडल में मैं बाय देखता हूँ। क्या देखता हूँ? देखें यार, कुछ भी कर लो ना, आपने दुनिया भर के सिस्टम यूज कर लिए, नेगेटिव ही हो ना, अकाउंट उड़ा दिए ना, रिकवरी में हो ना, बात समझ रहे हो? तो फिर एक चीज सख्ती से करो कि भाई मैंने ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, मैंने पिछली कैंडल के बेस पे अगले कैंडल का फैसला करना है। ठीक हो गया भाई, मैंने जहन बनाया, ठीक है यार मैं इसमें बाय देखता हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन भी है, इसमें वॉलेटिलिटी भी होती है, हो सकता है मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट इस एरिया में मिल जाए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब मार्केट आई नीचे। ठीक है, कोई छोटी टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक H1 आप खोल कर रखोगे, नीचे आई नीचे आई, ये यहां तक आ गई। ठीक है, आपका जहन यहां भी बना हुआ है कि इसने ऊपर जाना है, लेकिन पहले उसको ऊपर आने दें, यहां आपने ब्लाइंडली बाय नहीं करना। बात समझ आ रही है? इसको प्रूफ करने दें कि वाकई ये लेवल ऑथेंटिक है, ये वाकई इसमें पावर है जो आया है। ठीक है, बैक उसने मारा है, थ्रस्ट इसका, इसने थ्रस्ट पुश किया, यहां आप एंटर होंगे, इसके 2 पॉइंट नीचे एसएल, और जो भी आपका एसएल बन रहा है उससे 1:1 या 1:1.25 लगा के सिस्टम बंद। क्या बंद? सिस्टम बंद। ये आपने लाजमी देखना है। लेट्स सी, ये देखें, ठीक है, आपका एसएल बन रहा है 20 का, एक एग्जांपल है, क्योंकि H1 है, 20 15 12 इस तरह से बनेंगे, इसको आप करें मल्टीप्लाई बाय 1.25। ठीक है, आपका टीपी होना है 25, एसएल होना है 20, बात खत्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन में, कभी कभी छोटे एसएल भी लगेंगे, बताता हूं कैसे। अच्छा, ये हो गया मामला। ठीक है, अब आपने कैंडल नहीं देखनी, क्योंकि कैंडल आप देखोगे तो आप इसमें टेंशन में आ जाओगे, मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत वापस नीचे आए। आप बात समझ रहे? हमेशा इस तरह नहीं होगा कि ये दिखा के मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये आपको डराएगी, इतना करीब करीब तक भी आ जाएगी, लेकिन होना वही है जो आपने फैसला किया है। ठीक है, हमने फैसला किया बाय, हमने फैसला किया, ये अपना थ्रस्ट दिखाए, पावर दिखाया, उसने दिखाया पावर, और उसके बाद हमने एंट्री लेके सिस्टम बंद कर दिया है, मोबाइल बंद कर दिया। अब आपने कसम खा ली, मैं अगले घंटे 5 मिनट पहले देखूंगा क्या हुआ है। आप यकीन करें, आपका दिल खुश हो जाना है, अल्लाह के हुक्म से, उसके फजल से, उसके रहम से। और कभी कभी नेगेटिव चीजें आएंगी, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन जब तक आपका सिस्टम जिंदा है, आप जिंदा हैं। ठीक है, देखें, मैं आपको हजारों सेटअप दिखा सकता हूं इधर, लेकिन शर्त यह है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी होनी चाहिए, यानी मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए, हर कैंडल दूसरे से दूर दूर नजर आनी चाहिए। बात समझ आ रही है? देखें, ये जंक, इसमें नहीं बैठेंगे आप। ठीक है, इसमें फिर काम खराब हो जाएगा सारा। ठीक है,
ये हो सकता है काम, अगर ये देखें इतनी बड़ी इसने मूवमेंट दी है कैंडल की और फिर ये रिटर्न आई है और इस कैंडल पे यहाँ आप थोड़ा जहन बना सकते हैं अपना, क्योंकि ट्रेंड के साथ आ रही है, राइट। लेकिन इस जंक में नहीं, कुछ क्लियर होना चाहिए मामला, कोई बड़ी कैंडल जरूर आनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं बताएं कितने मैं आपको रेफरेंस दूं, ठीक है, जिस पे पिछली कैंडल पे आपने जहन, क्योंकि देखें पिछली कैंडल का जहन बना हुआ जरूरी है, वरना आप तो नहीं हो सकते ना अंदर। अब देखें मार्केट यहाँ आई है, लेट्स सी, मार्केट बूम है, ठीक है, ये रिजेक्शन आई है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ जहन बनाया कि यहाँ पोटेंशियली सेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस एरिया है, लोगों ने यहाँ पर इसको पुश किया है तोड़ने के लिए लेकिन नहीं टूट पाया। तो तोड़ने के लिए कोशिश कौन कर रहा है? रिटेल ट्रेडर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? उनको पहले ठंडा कर देगा, शांत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जब वो शांत हो गए, इस कैंडल के बाद नए सेलर इन हो गए, ठीक है, उसके बाद इन्होंने मार्केट को घुमाया यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस पॉइंट, देखें मार्केट ऊपर गई, डेफिनेटली रिट्रेस होना था इसने, ठीक है। आपने वेट किया वेट किया वेट किया, कोई कैंडल आपको नहीं मिल रही, लेकिन इन सब पे एंट्रीज थी, वो बताता हूँ कैसे। लेकिन एक्चुअल में देखें ये एंट्री पॉइंट, ये आप देखें, ये यहाँ आपका जहन बनना चाहिए कि यार वाकई ये यहाँ पर हो सकता है, आपने की नहीं अब तक, सुने गौर से, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे आई, आप चुपचाप देखते रहे, मार्केट ने जैसे ही अपना थ्रस्ट शो किया, हाँ यार ये वैलिड है, आप यहाँ पर एंटर, ये देखें, ये एंटर, ये एग्जिट हो गया, आपका काम हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको बता दी फ्लिप, ठीक है। आपने जो हो रहा है, ठीक है, वही करना है, लेकिन वेट करना है, पहले मार्केट को उसके अगेंस्ट जाने दें, ठीक है। अगेंस्ट जाएगी, उसके बाद जो अपना थ्रस्ट शो करेगी आपने इन होना है, ठीक है। H1 की सिर्फ कैंडल यूज करेंगे और एंट्री के बाद सिस्टम बंद, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं 50 का मैजिक बताने, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, आपने पहले अपना जहन बनाना है। देखें, याद रखिएगा, प्रीवियस कैंडल पूरी कहानी बता रही होती है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल आपको बताती है कि भाई ये मामला थे, ये हाई, ये लो, ये ओपन, ये क्लोज, और ये इसकी बॉडी, ठीक है। अब ये बॉडी फेक है रियल है, वो आप थोड़ा वॉल्यूम से आइडिया कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी देख सकते हैं और प्राइस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये देखें, जब यहां कंफर्म हुआ, आपने सोचा कि सेल, ठीक है, सेल सेल हुई भी, ये सेल हो गई, ठीक है। अब सपोज करें आप एंटर नहीं हो सके, ठीक है, लेकिन आप समझते नहीं यार ये स्ट्रॉन्ग सेल है एरिया, मैं समझता हूँ, ये देखें, ये एंट्री आपको मिल सकती है इधर। आपने फलां बज के 55 मिनट पे चार्ट खोला, ये एंट्री बंद हुई, ये देखिए, ये इन्होंने थोड़ी देर तक यहाँ पर इसको बुलिश दिखाया, जैसे ही न्यू बायर इन हुए, बूम, इसने थ्रस्ट शो किया, सेल शॉर्ट दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एसएल, यहाँ एंटर, और 1:2 1.25 या 1:1 भी रखें, स्टार्ट में बहुत है, सिस्टम बंद। आप जब आए आपका टीपी हिट हुआ है, ठीक है। अब देखें, ये मैं बताने जा रहा हूँ 50, इसको गौर से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 50 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी बॉडी के साथ कोई कैंडल ट्रेंड के साथ नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दे इस तरह से, ठीक है, आपने जहन बनाना है मैंने शॉर्ट सेल करनी है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ नहीं करूंगा हरगिज भी, ठीक है, मैं यहाँ करूंगा, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर लगेगा आपकी सेल लिमिट, मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने अप्लाई करनी है बेसिकली। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है यार, मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है, जिसको देखनी देखें, अदरवाइज कोई मसला नहीं, चीज़ें समझ नहीं तो इसी तरह समझ आएगा, और ये रूल्स भी आपको कुछ बताने भी, और एंट्री एग्जिट की कुछ और भी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब फिफ्थ, आपने ये कैंडल देख ली, अपनी आंखों से क्लोज हो गया, आपने जहन बना लिया यार मैंने इसको शॉर्ट सेल करना है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं 50% पे इसके ऐसे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगा। जिनको पेंडिंग ऑर्डर की समझ नहीं है भाई, फिर पूरा कोर्स हमारा आपको करना पड़ेगा, वो आप देख लें, उसमें बिल्कुल तरीके से डिटेल से पेंडिंग ऑर्डर्स पे काम करना बहुत लाजमी है। दुनिया के अक्सर बेशतर अच्छे ट्रेडर पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हर प्राइस हमेशा ट्रेड लेने वाले नहीं होते, आप समझ रहे हो, एक प्राइस होता है भाई, प्राइस पे होती है ट्रेड, ठीक है ना। ये कैंडल वैंडल बाद में बनती है, आप सिर्फ गौर से प्राइस को देखते रहे, यहाँ से भी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, इसको देखे बगैर, ठीक है, कितनी मर्तबा क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस प्राइस पे चल रही। तो कहने का मतलब ये कि लोग प्राइजेस पे अपने लेवल्स पे सेटिंग करके लगाते हैं, भाई यहाँ हमारा जैसे देखें ये लेवल है, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पर किसी ने क्या बहुत सारे लेवल्स इधर लगे हुए ऑलरेडी, क्योंकि जैसे ही इसने इसको हिट किया मार्केट रिटर्न हो गई, ठीक है, क्योंकि उनको पहले से पता होता है यहाँ सेल ऑर्डर लगे हुए, वो उसको हिट करते हैं और फिर ये इनके फेवर में आ जाती है मार्केट, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर आपने क्या लगाया? 50% पे, देख रहे हैं, ये कैंडल आई, ठीक है, जहन बनता है, लेकिन मैं नीचे नहीं बेचूंगा भाई, ये मेरी तो शर्त है, मैं एंट्री लूंगा ही नहीं, मैंने तो एग्जीक्यूशन करनी नहीं है जब तक मुझे कोई सबूत ना मिले। आपने नहीं करना, आपने देख ली, सिंपल इस कैंडल को जाने दे जो कर रहे हैं, लेकिन आपके यार 50% पे मैं इसको सेल देखता हूँ। आपने इधर सेल लिमिट लगाई, इसके ऊपर एसएल लगाया, ठीक है, और फिर अगले घंटे आपने देखी क्या हुई, मार्केट स्टिल कैंडल बुलिश है लेकिन रिजेक्शन के साथ,
ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, वेट करना है। और 50% पे यहाँ पर एंटर हुए हैं, देखें आप अपना एसएल मूव करके ब्रेक इवन पे कर दें। अब क्या है, मैं अगले कैंडल में देखता हूँ, अगले कैंडल में देखें, फिर ये आ गया आपका टीपी। बात आई समझ? अब ये कैंडल बनी है, गौर से देखें, ये कैंडल बनी है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी इसने रिजेक्शन भी दिखाई है, और ये देखें इधर ये एरिया भी नजर आ रहा है बाइंग का। प्रीवियसली रेफरेंस जरूर देखें, ठीक है। तो कभी कभी एक दो कैंडल आपने छोड़नी भी है, ऐसा नहीं कि हर कैंडल पे ही आपने काम करना है, ठीक है। फिर क्या हुआ मामला, ये देखें, ये कैंडल बनी और यहाँ ये स्टिल स्टिल इस कैंडल पे भी अगर आप 50 पे लिमिट लगाते, ये वाली, ठीक है, ये 50 पे लिमिट लगाते तो 10 पॉइंट तो आपको मिल गए थे। लेकिन आई डोंट प्रेफर कि आप हर कैंडल के ऊपर ये मामला करें। जब एक कैंडल 50 वाली मिल जाए तो दैट्स इट, फिर वेट करें, ठीक है। अब आ जाए भाई, मामला घूम रहा है, मामला घूम रहा है, ये देखें, मार्केट यहां गई और इसके ऊपर बंद हो गई मार्केट, यानी कि ये इसने यू टर्न ले लिया। कंफर्म कैसे हुआ, जो लास्ट हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है, यानी कि मार्केट घूम गई। लेकिन स्टिल इसके ऊपर रिजेक्शन है, देखें स्पिन इसके ऊपर, ठीक है। हम इसको रिट्रेसमेंट देख रहे थे, अब ये रिज्यूम करेगा, ठीक है। अब ये कैंडल है, गौर से देखिएगा, मैं जनाब इसमें बाय देखता हूं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, क्योंकि इसने यू टर्न लिया है, एक रेफरेंस, दो रेफरेंस और ये पीछे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार मैं इसके 50 पे एंट्री लगाऊंगा, यानी कि हियर, ठीक है, 50 पे बाइंग की एंट्री लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ आपने एंट्री ली, हमेशा जो नीचे लास्ट लो या हाई होता है उसके 2 से 3 पॉइंट्स आपने नीचे एसएल लगाना, ये आपका एसएल है, ठीक है। अगली कैंडल आपने देखी, आपके एंट्री के ऊपर बंद हुई है, ठीक है, 50% है ना, इस कैंडल का 50% यहाँ आएगा, ये आपकी बाइंग हो गई, ठीक है, और ये क्लोजिंग हो गई। आपने अगली कैंडल देखी, सिस्टम ऑन किया, हाँ भाई ये तो कुछ मामला समझ में आ रहा है, होल्ड किया, वेट किया, ठीक है, होल्ड किया जनाब, अगले अगले घंटे देखा तो मार्केट यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसमें रिकवरी कैसे हो सकती है कि ये एक सॉलिड सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर आप मार्केट के उस एरिया को रिजेक्ट करते हो जो वो दिखा रही है। बात समझ आ रही है? देखें, ये देखें, अब मैं आता हूँ इस पर, ये लास्ट कैंडल है न्यूयॉर्क की क्लोजिंग की, ठीक है, ये वाली कैंडल, राइट, ये देखें, ये इसका पॉइंट था, ठीक है। कभी कभी ये काम 1 मिनट में ही हो जाता है, आपने जहन पहले से बनाना है, ठीक है। अगर आप पहले से ही कंफ्यूज है तो फिर मत कीजिएगा। कैंडल की आपको पिछले कैंडल की समझ होनी चाहिए कि यार अब क्या होना है। आप देखें, गौर से देखें, क्लोजिंग का टाइम है, मार्केट जा रही है अपने घर, ठीक है। वैसे तो उमूमन इन घंटों या फ्राइडे में काम कम ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप रेफरेंस के लिए देखते भी हैं तो देखें क्या हुआ है कि मार्केट आई नीचे, रिट्रेस किया, ठीक है। गौर से देखें, ये यूं था ना, रिट्रेस होती है, फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है। तो इस कैंडल के बाद अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होनी थी, यहाँ नहीं आनी थी, कुछ वॉल्यूम था, कुछ था मामला, तो इस तरह होती है ना रिट्रेसमेंट, देखें जैसे यहाँ हुई रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब नहीं गई मार्केट, यहाँ रुक गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ बायर्स इन हुए, अब देखें, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चार रिजेक्शन, 4 मरतबा हायर प्राइजेस रिजेक्ट हो रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जब मार्केट ऊपर हो तो आपने ऊपर वाली पिंस को देखना होता है, क्योंकि ऑलवेज सेल हाई बाय लो, ठीक है। ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस रिजेक्शन के बेस पे आपने वेट किया, आपने इस कैंडल पे जहन बनाया कि हाँ यार इसकी क्लोजिंग नीचे ही कहीं होगी। आपने यहाँ पर चुपचाप से देखा अपना 12:55 पे रात के, ठीक है, मार्केट ये ऊपर गई है, गई है, गई है, बायर्स इन हुए, जैसे ही इसने थ्रस्ट दिखाया अपना, आप यहाँ एंटर हुए इसके ऊपर एसएल 2 पॉइंट के साथ, और ये एक ही घंटे में। तो आप देख सकते हैं कितने सेटअप, कितने, ठीक है। तो ये देखें, मैं आपको गिनवाता हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन हम कहाँ कहाँ करते हैं ये देखें। एक तो पहले तो ये 50% पे करते हैं, ये हम कोर्स में भी सिखा रहे होते हैं, 50% रिट्रेसमेंट एंट्री, ये देखें, ये 50% पे, ये पहली एंट्री हमारी थी, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। इस के ऊपर भी हम लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री थी 4-5 पॉइंट की, और ये देखें 1:2 1:3 की ट्रेड थी, ठीक है। इसके बाद ये थी एंट्री, ठीक है, फ्लिप, ये भी एंट्री लेते, ये भी 1:2, इसके बाद ये लेते, देखें 50% पे, देख रहे हैं। और एक आध कभी माइनस में भी हो सकती है, हो सकता है मैं इसको सेल देख रहा होता मजीद यहाँ तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिमिट लगाता और वेट करता तो शायद ये एसएल हिट हो जाता, तो इट्स ओके यार, इसको कबूल करना होता है, ठीक है। देखें उसके बाद फिर हम ये लेते 50% पे, ठीक है, ये लेते फ्लिप के ऊपर, ठीक है, इस पे कुछ भी नहीं करते। जब भी ऐसी कैंडल जा रही हो रवानी के साथ, उसमें नहीं बैठना, ठीक है, वो गैमलिंग माइंडसेट होता है, वो आपकी मर्जी का काम नहीं है, ठीक है। ये तो वो हो रहा है जो इधर प्लान हुआ है,
ठीक है, आपने प्लान करके एंटर होना है, आपने कभी भी रनिंग कैंडल में एंटर नहीं होना है। ठीक है, घंटे के एंड में या घंटे के स्टार्ट में या स्टार्ट के 5 से 10 मिनट में आपने एंटर होना है, बाकी फिर आपने उसको चलते रहने देना है। ठीक है, कोशिश ये करनी है। और जहां फ्लिप आपको मिल जाए ये भी डिपेंड करता है, कभी कभी फ्लिप देर से भी आता है। ठीक है, लेकिन उसी सूरत काम करेगा जब आपका जहन पहले से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये भाईजान हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, आई नो, बट दिस इज व्हाट आई कैन डू। ठीक है, मार्च 2026 प्रॉमिस स्ट्रेटजी, प्रॉमिस पूरा। रिकवरी की डेफिनेशन मैंने बता दी। इसमें कभी महीनों भी लगते हैं, कभी साल भी लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं, कभी हफ्तों लगते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि रिकवरी आपकी एक दिन या एक हफ्ते में होगी, ये जहन में रखना। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। रूल्स मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ H1 वॉलिटिलिटी होनी चाहिए और इसके अलावा आपने काम नहीं करना। ठीक है, एंट्री एग्जिट के आइडिया मैंने प्रॉपर करके दिखा दिए कि जहां भी आपको कुछ ना समझ आए तो आपने 50% पे एंट्री लगानी है। ठीक है, तो ये 50% देखें, ये भी एक एग्जांपल है। अगर आप सपोज करें कोई बंदा बाय भी देख रहा है, आपने कहा मैं 50 पे बाय करता हूँ, ये देखें ये 50 पे इसकी आपकी पिक हुई है और ये इसने आपको दे दिया 20 पॉइंट इधर भी। ठीक है, तो कहने का मतलब है मार्केट रेट पे काम नहीं करना है। ठीक है, वहाँ काम वहाँ करना है जहाँ हम चाहेंगे हमारे प्राइस पे काम करना है। ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इसी तरह की और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज, फ्री रिसोर्सेज, पेड ईए, इंडिकेटर वगैरह, और ये सारा जो है अल्लाह के हुक्म से, उसके फजल से, उसके रहम से आप भी एक दिन कामयाब हो जाओगे। लेकिन याद रखना, कामयाबी के लिए एक चीज़ का होना ज़रूरी है, आप अपने आप को बोल सको कि आई कैन डू इट। ठीक है, मैं कर सकता हूं जब लाखों लोग कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, सबर, लालच, ये सब चीजों से आपको गुरेज करना है। एज अ कारोबार लेके बैठे, एज अ गैमलिंग लेके ना बैठे कि यार मैं सोचता हूं ये होगा। भाई आप क्यों सोचते हैं? सोच तो ये रहे हैं ना लोग, जो ये सोच रहे हैं यही तो हो रहा है। आपने सिर्फ देखना है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। आप समझ रहे हो? ये मत देखो मार्केट कहां जाएगी। ठीक है, ये सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट कहां जाएगी। जब लोग जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने काम करना है, तो ही आप इंस्टीट्यूशन के साथ बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शेयर भी करें लोगों के साथ, कमेंट्स लाजमी करने हैं, और आपने इसको रीपोस्टिंग भी करनी है अगर आप समझते हैं ये कंटेंट अच्छा है, किसी के काम आ सकता है। अपना ख्याल रखें, हमारे पेज को भी फॉलो कर लें, वेबसाइट को भी विजिट कर लें, और प्रोफेशनल तरीके का कोर्सेज वगैरह अगर अगर आपको करना है सिंपल तरीके से जिस तरह से हमने समझा है, तो कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, खुदा हाफिज़।